और कर्नाटक के संत पर मठ में यौन शोषण के मामले में विरोध प्रदर्शन और बाल कल्याण समिति की कार्रवाई की मांग के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। 5 दिन बाद भी आरोपी से पूछताछ किया जाना अभी बाकी है। इसी बीच साधु से हाई प्रोफाइल लोगों के मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जेडीएस नेता वीरेंद्र पप्पी साधु से मिलने उनके मठ पर पहुंचे। इस दौरान कई साधु संत भी मठ पर मौजूद रहे। Because it is a religious head and lacks together people, devotees for the Muruga Mata Sri, and there is allegations and counter allegations also there. And Swamiji already expressed that is some vested interest. These all false allegations have been made. It is all, everything will come out only proper investigation. So law will take its own course. तो कर्नाटक का प्रसिद्ध मठ और प्रसिद्ध मठ से एक संत पर आपको बता दें यौन शोषण का आरोप लगा था। 2 बच्चियां जो थी उन्हें अपने प्राइवेट जो निजी रूम था वहां पर बुलाया था। और इस पूरे मामले में आपको बता दें 5 दिन हो चुका है। विरोध प्रदर्शन भी जमकर किया जा रहा है, लगातार मांग भी उठ रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस संत को न तो हिरासत में ले पाई है, न ही गिरफ्तार की है और न ही पूछताछ अभी तक हो पाई है। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए। दीपक, बजाय इसके कि संत को पुलिस गिरफ्तार करे, पूछताछ हो, इसके अलावा देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो मठ पर पहुंच रही हैं, लेकिन पुलिस मठ पर नहीं जा पा रही है। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಠದ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಂತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಮಠದ ಭಕ್ತ, ನಂದು ನಿರಂತರ ಭೇಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಠ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು SJM ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ? ಅವರು ತರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್? ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಸರ್, ಇದು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, यही सवाल जो आपने उनसे पूछा कि लगातार बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो मठ में पहुंच जा रही हैं और बाकी लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो मठ तक नहीं पहुंच पा रही है। 5 दिन हो गए इस पूरे मामले को, अभी तक ना हिरासत में लिए गए, ना ही सवाल जवाब हुआ इनसे। तो आपको बता दें कि ये मठ का पूरा मामला है। जिस तरीके से आपको बताएं, तमाम बड़ी हस्तियां हैं जो मठ पर जाकर साधु से मुलाकात कर पा रहे हैं, लेकिन 5 दिन होने के बावजूद आपको बताएं अभी तक साधु से कोई भी, ये जो संत है, इनसे किसी भी तरीके की बातचीत, सवाल जवाब अब तक संभव नहीं हो पाया है। पुलिस मठ तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि बाकी के जो लोग हैं वो बड़ी ही आसानी से मठ पहुंच रहे हैं, उस संत से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन होने के बावजूद न ही इनसे कोई पूछताछ की गई है और न ही पुलिस उस मठ तक पहुंच पा रही है। इस संत पर मठ में यौन शोषण का आरोप लगा और उस पूरे मामले में 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मठ के इस संत से कोई सवाल जवाब नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सवाल मेरा सीधा आपसे यही है कि मठ पर भक्तगण पहुंच रहे हैं,
बाकी के लोग पहुंच रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसे पहुंचना चाहिए यानी पुलिस को, वो अब तक शायद नहीं पहुंच पाई है। और इसी वजह से इस संत को ना तो हिरासत में लिया गया है और ना ही कोई पूछताछ हो पाई है। दीपक, एफआईआर होने के बाद अभी तक एक बार भी पुलिस ने क्वेश्चन या इंटरोगेशन नहीं किया है जो प्राइम अक्यूज्ड है इस पर्टिकुलर केस में। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जेडीएस के एक लीडर वीरेंद्र पप्पू जो हैं वो यहाँ पर मठ आ चुके हैं और अभी निकल भी रहे हैं मीटिंग के बाद। पुलिस द्वार के बिल्कुल सामने 2-3 दिन से खड़े हैं, लेकिन वो किसी को रोक रहे नहीं हैं। और अब जो मेन सियर हैं वो आराम से अभी बैठे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें लग रहा है कि सिर्फ जो कंप्लेनेंट्स है उनके और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट सीडब्ल्यूसी के सामने रिकॉर्ड किया गया था। कल 164 सीआरपीसी के अंडर जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था वो भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमने देखा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स कर्नाटक में उनके फेवर में बात कर चुके हैं और इस तरह के जो पोजीशन एंजॉय करते हैं वो अभी जो मठ के अंदर हैं। और जो एलिगेशन हुआ है, जो एफआईआर में डिटेल्स लिखा गया, वो जो एलिगेशन है सेक्सुअल असॉल्ट का, वो मठ के प्रेमिसेस में भी जो है एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं पुलिस। तब ये प्रश्न उठता है कि जहाँ पर ये मेन सियर हैं वो जब अंदर ही हैं और मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या इससे एविडेंस टैंपरिंग की संभावना नहीं है? क्या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की संभावना नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। अब तक पुलिस द्वारा कुछ भी एक्शन लिया नहीं गया है अक्यूज्ड के खिलाफ। अभी देखना है कि क्या वो क्वेश्चन करेंगे आज, क्या वो कस्टडी में लेंगे आज, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। जी दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।